नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल। मैं हूं निशा गुप्ता। यहां पर हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार को लेकर। अमित जी की क्या सलाह है नॉन एयर कमोडिटीज़ को लेकर आने वाले हफ्ते को लेकर। अमित जी, यहां पर क्या लगता है नॉन एयर कमोडिटीज़ यानी सोना चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स के अंदर क्या राय रहेगी निवेशकों के लिए? आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा प्रॉफिट दिखा सकता है? आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में जो रुझान रह सकता है उसकी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में जनरली स्पीकिंग एक मंदी का माहौल था, खास करके गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ने करीबन मल्टी मंथ लोज हमने आते हुए देखे हैं, जहां पर 46,000 के भी नीचे प्राइजेस स्लिप हो गई थी। 45,860 के करीब के लोज हमने देखे और इवेंचुअली जो क्लोज आया हफ्ते का वो 46,200 के करीब आया। तो एक निचले स्तरों के आसपास ही कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोज दिया है। अगर हम डॉलर टर्म्स में भी देखें तो नवंबर 2020 के बाद हमने दोबारा $1785 के करीब के लेवल देखे। इनफैक्ट $1761 के करीब के लोज भी देखे, जो एक साल से ज़्यादा के लोज थे जहां तक गोल्ड का सवाल है। और उसके बाद हमने 1785 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो आने वाले हफ्ते में जो एक ट्रेंड रहेगा, जब तक $1810 के नीचे रहेगा गोल्ड, तब तक डाउनवर्ड बायस रहेगा। यानी ऊपरी स्तरों पे हम देखेंगे कि मुनाफा वसूली जो है हावी हो रही है या फ्रेश बिकवाली भी आ रही है और लगातार एक मंदी का एक दबाव बना रहेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मंदी होगी, बहुत ही लंबी मंदी करंट प्राइजेस से नहीं दिखती, क्योंकि अब जो दौर है, ये जो करेक्शन अगस्त 2020 से शुरू हुई है, उसके फाइनल स्टेजेस हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल गोल्ड जो है शॉर्ट टर्म में सेल की तरफ इशारा दे रहा है। 46,500 एक इमीडिएट बैरियर है, उसके ऊपर 47,100 एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो 47,100 के करीब जब तक प्राइजेस नहीं जा पाती है, उसे नहीं निकाल पाती, तब तक सेल ऑन रैलीज यानी ऊपरी स्थलों पे बिकवाली की सलाह होगी। और डाउनसाइड में पहला जो लक्ष्य होगा वो 45,850 के करीब का होगा, जो रिसेंट लो है। और उसके बाद में हम देख पाएंगे कि 45,500 तक भी प्राइजेस जा पाएंगी, यानी स्पॉट गोल्ड में $1740 तक जाने की संभावना बनी हुई है। सिमिलरली सिल्वर की अगर हम बात करें तो मार्च वायदा में हमने करीबन 69,000 के क्लोजिंग आते हुए देखी है। एक दायरे में कारोबार था, जितनी मंदी गोल्ड में हमें देखने मिली उतनी सिल्वर में नहीं देखने मिली। हालांकि 67,500 तक के लोज या $26 के काफ़ी करीब बाज़ार स्पॉट सिल्वर में गया था, लेकिन बाज़ार ने रिकवरी देखी $27 या डोमेस्टिक मार्केट में 69,000 तक के करीब के लेवल्स देने में कामयाबी हासिल की है। रिलेटिवली हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि बेस मेटल में काफ़ी बड़ी तेज़ी है, तो उससे सपोर्ट डेफिनेटली मिल रहा है। और सिल्वर ना ही एक प्रेशियस मेटल है बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो इस वजह से गोल्ड के मुकाबले सिल्वर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन क्योंकि गोल्ड में जनरली एक सेल ऑन रैलीज या एक उछाल पे बिकवाली का दौर चल रहा है, इसलिए सिल्वर भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो सिल्वर के दायरे में रहने की उम्मीद है। ये दायरा मार्च वायदा के लिए हो सकता है 66,500 से लेके 71,000 का, 66,500 से 71,000 के बीच जो प्राइजेस हैं ट्रेड कर सकती हैं आने वाले हफ्ते में। तो एक्सट्रीम एंड्स पे अगर मिले, यानी ऊपरी स्तरों पे अगर मिले 71,000 के करीब, तो बिकवाली कर सकते हैं, और 66,500 के करीब मिलता है तो ख़रीदारी भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों साइड मुनाफा मिलने की उम्मीद अच्छी बनी हुई है। वहीं अगर हम एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्रूड ऑयल दोबारा एक न्यू रिसेंट हाइस को टेस्ट करता हुआ दिखा, 4,500 के ऊपर के स्तर दिखे। हालांकि क्लोजिंग जो है वो 4,300 के करीब के आई है। तो अमेरिका के टेक्सास में जो एक काफ़ी शीतलहर जो हम देख रहे हैं, आर्कटिक ब्लास्ट जिसे कहते हैं, तो उस वजह से उनकी जो पाइपलाइंस हैं या उनके जो रिफाइनरीज़ हैं वो जैम हो गई हैं। वहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो फ्रीज़ हो चुका है। उस वजह से काफ़ी एक भारी नुकसान प्रोडक्शन में हमें देखने मिला है या रिफाइनिंग में देखने मिला है। और 4 मिलियन बैरल पर डे का भी नुकसान, यानी 40% जो यूएस की प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हुई है इस वजह से। तो इस वजह से हमने क्रूड में काफ़ी एक हैवी रैली आते हुए देखी है 4,500 तक की। लेकिन हालांकि जो क्लोजिंग आई है वो नीचे की तरफ आई है। तो आने वाले एक हफ्ते में ऐसा लगता है कि अगर
ये जो ठंड का माहौल है अगर ये ईज़ आउट हो जाता है तो हम देखेंगे कि क्रूड ऊपर के स्तरों पे सस्टेन होने में कामयाब नहीं होगा। हो सकता है हम 400 तक की दोबारा एक रैली देखें, लेकिन 4520 का जो स्तर अगर नहीं निकल पाता तो हम देखेंगे कि 4200 तक की भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम WTI क्रूड की बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो 62 से $63 का जो एरिया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर वो नहीं जा पाती प्राइजेस तो डाउन साइड में $57 तक भी हम मुनाफा वसूली देख सकते हैं। नेचुरल गैस में भी अगर हम देखें तो इसी वजह से काफ़ी एक भारी रैली हमने देखने मिली थी। 240 के करीब भाव चले गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 222 के आसपास आके क्लोज दिया है। तो आने वाले समय में आगे का फोरकास्ट डेफिनेटली देखना पड़ेगा जो ओवर द वीकेंड आता है, यानी सैटरडे और संडे को हमें दिखता है, जिसका इम्पैक्ट मंडे को नज़र आता है। इस फोरकास्ट में अगर उतना सीवियर वेदर नहीं फोरकास्ट किया गया तो हम देखेंगे कि ऊपरी स्तरों पर नेचुरल गैस भी टिकने में कामयाब नहीं होगा। हो सकता है 230 से 232 तक एक रिलीफ रैली डेफिनेटली देखने मिले, लेकिन अगर वो लेवल नहीं निकाल पाता ऊपर में तो दोबारा हम 210 से 215 के लेवल देख पाएंगे। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी एक बड़ी रैली हो गई है और जो वेदर कंडीशन से आने वाले हफ्ते में ईज आउट होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके चलते ऊपरी स्तरों पे टिके रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन इस हफ्ते में जो सबसे शानदार रैली हमें देखने मिली है वो बेस मेटल्स में है। आपको याद होगा कि कॉपर निकल में हमने तेज़ी की ही सलाह दी थी, जिंक में भी इनफैक्ट हम तेज़ी में थे और काफ़ी बड़ी रैली हमें देखने मिली, खास करके शुक्रवार के दिन जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था। पैनिक बाइंग हमें देखने मिली है। जनरली हमें पैनिक में सेलिंग देखने मिलती है, लेकिन फ्राइडे को हमें पैनिक बाइंग देखने मिली और दिन के सबसे ऊपरी स्तर पे यानी कॉपर 690 पे न्यू लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। LME कॉपर ने भी 8800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग थी। आपको ध्यान होगा तो पिछले हफ्ते 620 के करीब भाव थे और हमने 655 से 660 तक के पोजिशनल व्यू की डिस्कशन की थी। जो लेवल भी ब्रीच होके एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 10% की तेज़ी से ज़्यादा हमने कॉपर में आते हुए देखी है। तो आने वाले समय में 660 से 55 का अब एक सपोर्ट होगा, उसके करीब अगर डिप आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बाज़ार। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 710 और उसके ऊपर 735 तक के न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने मिलेंगे। तो कोई भी निशानी नहीं है फ़िलहाल सेलिंग की, और ये जो करंट रैली है वो एक्सटेंड होने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं निकल की बात करें तो 1340 से 1350 काफ़ी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था और एक ब्रेकआउट था जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। 1420 के टारगेट की बात हुई थी, वो इस हफ्ते हमने हासिल होते हुए देखा। इनफैक्ट उसके करीब ही बाज़ार ने क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि 1390 से 1385 के आसपास M6 निकल में काफ़ी बढ़िया सपोर्ट हो चुका है और अपसाइड में ये जो रैली है 1460 से 1470 तक एक्सटेंड होगी, तो हम 1500 रुपये प्रति केजी के काफ़ी आसपास जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वहीं जिंक की बात करूं तो 234 के आसपास की क्लोजिंग आई है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। 229 228 के रीजन में सपोर्ट नज़र आता है और ये रैली 240 तक एक्सटेंड होने की संभावना बनी हुई है। तो तीनों ही बेस मेटल्स के कमोडिटीज़ जो हैं कॉपर, निकल और जिंक, तीनों में तेज़ी की अच्छी संभावना बनी हुई है आने वाले एक हफ्ते में। तो यही था एक ब्यौरा की बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। जी, यानी जिस हिसाब से अमित जी यहाँ पे बता रहे हैं बाज़ारों के अंदर एक खरीदारी की ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वापस से एक बार कॉपर के अंदर फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी कारोबार होते हुए देखा कॉपर के अंदर, यानी हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को कॉपर जिस तरह से ट्रेड होता हुआ नजर आया, ऐसा लग रहा था बाज़ारों के अंदर काफ़ी पैनिक बाइंग जरूर देखने को मिली है यहाँ पे। ऑल्दो जैसा अमित जी ने बताया हम सेलिंग देखते हैं, लेकिन कल बाज़ारों के अंदर हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और कल कॉपर अपने लाइफ टाइम हाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया बाज़ारों के अंदर। खरीदारी के साथ यहाँ पर हमने निकल के अंदर भी ट्रेड होते हुए देखा और पिछले हफ्ते भी जानकारों ने यही सलाह दी थी कि आने वाले वक्त के लिए बेस मेटल्स तेजी की तरफ रहेगा। इस हफ्ते के लिए भी जानकार यही बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए बेस मेटल्स तेजी की तरफ रहेगा। कच्चे तेल के अंदर एक मिला जुला रुझान आने वाला हफ्ता दिखा सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के अंदर आप जिस हिसाब से तेजी इस हफ्ते के अंदर हम देखिए बाजारों के अंदर, क्योंकि 45 के ऊपर बाजार देखने को मिला, प्रोडक्शन में भारी कमी देखने को मिली है सर्दी की वजह से। वहाँ पर जिस हिसाब से पाइप्स लाइन बंद हो चुकी हैं उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन में भारी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से अमेरिका की प्रोडक्शन लगभग 40% कम हो चुकी है।
प्रतिदिन 4 बैरल की जो प्रोडक्शन होती थी वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले वक्त के लिए कच्चा तेल एक मिला जुला रुझान के साथ रह सकता है। अगर यहाँ पर मौसम का इम्पैक्ट ठीक होता हुआ नजर आता है, मौसम ठीक होता है, तो कच्चे के तेल के अंदर हल्की सी करेक्शन देखने को मिलेगी। नहीं तो ओवरऑल बाजारों के अंदर 44 से 45 के दायरे के अंदर ही कारोबार आने वाले हफ्ते के अंदर कच्चा तेल दिखाता हुआ नजर आएगा। सोने चांदी के अंदर अभी बीच में बाजार फिर से एक बार मामूली सी गिरावट की तरफ देखने को मिल सकती है। सीमित दायरे के अंदर कारोबार सोना और चांदी वापस से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ का रहेगा वो मिला जुला रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले हफ्ते के लिए काफ़ी कमोडिटीज़ तेजी की तरफ देखने को मिलेंगी। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जवाब के लिए टाइप करें TA, TB, TC या फिर TD। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।